Hello student, how are you? I hope you all are good and enjoying your time. Look at this. आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको फर्श दिखाई दे रहा है ना? जो ये वाला है, ये क्या है? एक बॉक्स है ना स्क्वायर, और इसके ऊपर देखो अगला हाफ बॉक्स है। ऐसे ही है ना सारा? दिखाई दे रहा है आपको? एंड लुक एट दिस। और अब इसको देखो, क्या नज़र आ रहा है आपको? एक पंचभुज नज़र आ रहा है ना ये, और ये बाकी पंचभुजों से अटैच है, एक के बाद अगला चल रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? लुक एट दिस। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हाफ से अगली टाइल चल रही है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है ना आपको? ये क्या है? ये टाइल का डिज़ाइन है, लेकिन हम इसे और भी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटर्न। ये देखिए, यहाँ टाइल्स में डॉट 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 बने हुए हैं ना, ये भी एक पैटर्न में बने हुए हैं। यानी कि किसी एक डिज़ाइन को अगर हम बार बार क्रमबद्ध रूप में लगाएंगे तो जो डिज़ाइन बन के आएगा उसे हम पैटर्न बोलेंगे। क्या आपने अपने आसपास पैटर्न को देखा है? आपके आसपास बहुत सारे पैटर्न हैं, ध्यान से देखिए। ये क्लॉथ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न हैं। ये गोल सर्कल वाला पैटर्न है ना चारों तरफ, अंदर बॉक्स वाला पैटर्न है। तो बच्चों, आपने अभी बहुत सारे पैटर्न देखे ना। आज हम पैटर्न के बारे में ही पढ़ेंगे। आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है गणित का जादू, उसका चैप्टर नंबर 10 पैटर्न की पहचान। तो आज हम पैटर्न को पहचानना सीखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। पैटर्न चारों ओर। हम रोज कई प्रकार के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए आपको कटीली तारे दिखाई दे रही है, खिड़की की ग्रिल, सांप। अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुम कुछ पैटर्न देखते हो। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई ना, तो आप उनमें से कुछ भी जो भी आपको आपके घर में नज़र आए वो लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए कौन दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। क्या नाम है इसका? पल्लवी। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर बहुत सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिजाइनों को देखो जिनमें मेरी माँ ने बनाया है। उसकी माँ ने कुछ डिजाइन बनाए हैं ना, उनको देखो। अब आप पिक्चर दिखाई दे रही है। वे इन डिजाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती हैं। देखिए, डिज़ाइन अलग बना हुआ है, लेकिन जो आकृति है वो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग एंगल पर घुमाया गया है। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिजाइन बनाया। पल्लवी ने कौन सा बनाया है? ये पिंक वाला। देखिए दिखाई दे रहा है? तुम जरा गौर से देखो तो पता चलेगा कि ये डिजाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाया गया है। जिस तरीके से इस ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो आप देख के मुझे बताइए। ब्लॉक को एक बार सीधा और एक बार उल्टा करके रखा गया है और फिर पैटर्न तैयार हो गया है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं वो हमें। चित्रों का पैटर्न। मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैंने हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। अब आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसमें आगे क्या है? 2 बॉयज़ हैं, 1 गर्ल्स है, 2 लड़के, 1 लड़की, 2 लड़के, 1 लड़की। इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। इस पैटर्न का नियम यह है कि हर 2 लड़कों के बाद 1 लड़की होगी, फिर इसी को दोहराया जाएगा। देखिए अगला पैटर्न। इस पैटर्न में 1 तीर ऊपर की ओर और 1 तीर नीचे की ओर है, फिर इसी को बार बार दोहराया गया है। अभ्यास करो। अब आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या भाग में? आपको एक ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन, फिर रेड, ऐसे मटका दिखाई दे रहा है ना।
तो अब कौन सा बनेगा, ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अगले में देखिए ए ए बी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले एक पंखुड़ियाँ, फिर 3, फिर 5, फिर वापस से 1 3 5, तो हम क्या बनाएंगे 1 3 और 5। अब देखिए ये जो बॉक्स है इसमें 4 त्रिकोण है ना, एक त्रिकोण कौन से रंग का है, ब्लू कलर का, नीले रंग का। फिर अगले में इधर घूमा, फिर यहाँ घूमा, फिर यहाँ घूमा और वापस से यहाँ चल जाएगा, यानी कि ये वाली शेप आएगी। फिर ये अगले इनमें पैटर्न के बॉक्सों में। अब देखिए आगे ये आप दिखाई दे रहा है, आप सर्कल के अंदर आपको एक आई सी बनी हुई। अब ये टेढ़ा है, फिर इसको ऐसे रोटेट किया, फिर उल्टा कर दिया इसको, फिर ये बाई तरफ चला गया, फिर से पहले वाली आकृति आ गई, यानी कि अगले में ये आएगा, फिर ये, इसी तरह ये पैटर्न चलता रहेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह के बाद क्या आएगी, दोपहर, शाम। ऐसे ही आपको इस पूरे पैटर्न को फिल करना है। आप इनको कलरफुल भी फिल कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े हुए पैटर्न क्या है, वो बढ़ गए हैं। मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक है एरो है ना, उसी एरो को उल्टा किया गया है। अब 2 एरो है, फिर उन्हीं 2 को उल्टा किया गया है। अब 3 है, अब 3 को उल्टा कर दिया गया है। तो अब कितनी एरो आएंगी, पहले 1 थी, फिर 2 3, तो अब आएंगी 4। ऐसे ही आपको इस पैटर्न को बनाना है। क्या आपने पैटर्न पूरा कर लिया है? देखिए मैंने कैसे पूरा किया है इसको। आपने भी ऐसे ही कंप्लीट किया है तो आपका ठीक है, अन्यथा आप इसको चेंज कर लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, तो क्या इसमें भी कोई नियम है? आपको दिखाई दे रहा है इसमें नियम? दिखाई दे रहा है ना, काउंटिंग बढ़ रही है, लेकिन यह पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन दोहराव तो हो रहा है। एरो को सेम पैटर्न में करें, एक बार सीधा एक बार उल्टा, है ना, और उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? ये हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। इससे आगे कुछ पैटर्न और दिए गए हैं। आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है, अगले में 4, यानी कि 2 इधर 2 इधर, अगले में 3 इधर 3 इधर, तो अगले में क्या आएगा 4 ऐसे और 4 ऐसे करके हम बॉक्स बनाएंगे, 16 आएंगे। अगले में 5 ऐसे 5 ऐसे 25। अब ये 1 है, फिर 4 ऐसे ही कितने हो गए 8, ऐसे ही ये बढ़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे कंप्लीट किया है। इससे आगे आप इसको कंप्लीट कीजिए। इसमें कितनी लाइन है, 4 लाइन, तो आप कोई भी 5 लाइन वाली आकृति बना सकते हैं। अपने पैटर्न, यहाँ दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ। ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। आप कोई भी पैटर्न इसमें बना सकते हैं। अपने दोस्तों से कहो कि तुम्हारे बनाए गए पैटर्न के आगे पैटर्न बढ़ाएं। जैसे ये बने हुए हैं 3 और आगे खाली स्पेस है ना, ऐसे ही आपको कुछ पैटर्न बनाना है और अपने बड़े भाई बहन को बोलना है कि वो इसको आगे कंप्लीट करें। चलिए आगे चलते हैं। संख्या पैटर्न। कौन सा पैटर्न? संख्या पैटर्न। संख्या क्या होते हैं? नंबर्स। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 21 यानी कि 21, 41, 61, 81, 101। तो आपको क्या पैटर्न नज़र आया इसमें? ध्यान से सोचिए, देखिए जल्दी से। प्रत्येक संख्या पहले वाली संख्या से 20 अधिक है, यानी कि अगर हमें अगला नंबर चाहिए तो हम उसमें 20 जोड़ देंगे, तो हमारा अगला नंबर क्या होगा? 121। अगली संख्या को तुम्हें पता है ना, ये हमने कर दिया है। आगे देखिए, बढ़ा हुआ पैटर्न।
अब यहाँ तक इसने कर दिया, इससे आगे हमें पता है ना कि हमें 20 जोड़ने हैं, तो 181। आगे नियम ढूंढो और इन बढ़े हुए पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो हमें देखना है कि क्या नियम लगा हुआ है। हमारे पास है 51 यानी कि 51, 56 यानी कि 56, 61, 61। तो क्या बढ़ रहा है इनमें? इनमें 5 अंक बढ़ रहे हैं, यानी कि हम सब में जमा 5 कर रहे हैं। तो 61 में अगर हम 5 जमा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 71, 71, 76 यानी कि 76, 81 यानी कि 81। अब देखिए इस पैटर्न में सेकंड नंबर ही बॉक्स खाली है, लेकिन आगे से हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। ये 7 बढ़ रहे हैं, है ना? 21, 28, 35, 7 अधिक है ना, तो यहाँ भी 7 अधिक लिखेंगे। 7 में 7 जोड़े 14, 14। अब 42, 49 और क्या आएगा? अब 7 जोड़ेंगे तो 56। आगे देखिए अब 2 में हमने कितना जोड़ा? 2। क्या आ गया हमारे पास? 4। अब 4 में हमने कितना जोड़ा वापस से? 4, तो हमारे पास आया 8। उसमें वही संख्या हम जोड़ रहे हैं। अब 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। 16 में 16 जोड़े 32। अब 32 में 32 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 64 यानी कि 64। अब 64 में 64 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 128। अब 128 में हम 128 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 256। अब देखिए अगला पैटर्न 12A, 13B, 14C। तो अब अगली सीक्वेंस आएगी 15 और 16, लेकिन इसके साथ ABCD भी आएंगी। C के बाद क्या आएगा? D और E। ऐसे आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ बढ़े हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना होगा। 1 में कितना जोड़ा कि 3 मिल जाए? बताइए जल्दी से। 2। अब 3 में 6 जोड़ने के लिए कितना आएगा? 3। और 6 में 10 प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ेंगे? 4। तो देखिए कैसे जुड़ रहा है। इसमें हमने +2 किया, इसमें +3, इसमें +4। तो अगली संख्या में क्या करेंगे? +5। तो +5 करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 15। अब इसमें +5 किया ना हमने, अब +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। ऐसे ही आपको इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करना है। आगे आप खुद करें। अब देखिए ये क्या? 0 में हमने कितने जोड़े? 2। अब इसमें कितने जोड़े? 4। इसमें कितने जोड़े? 6। तो अगले में कितने जोड़ेंगे हम? 8। तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। अगले में कितने जोड़ेंगे? 10। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ऐसे ही ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। इसे आप खुद से पूरा करें। अब 1 में 3 आने के लिए कितना जोड़ा है उसने? 2। और 3 और 7 के लिए कितना जोड़ा है? 4। 7 और 13 के लिए 6। तो अगला हम जोड़ेंगे 8। 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 21। अगला जोड़ेंगे हम 10 तो कितना आएगा? 31। अगला जोड़ेंगे 12। ऐसे करके आप आगे लिखते रहिए। अब देखिए 2 और 3 में 1, 3 और 3 6 में 3। अगले 6 और 11 में 5, 11 और 18 में 7। तो अगला हम जोड़ेंगे 9। 18 में 9 जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा? 27। अगला जोड़ेंगे हम 11। 27 में 11 जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा? 38। ऐसे ही सीक्वेंस को आपको कंप्लीट करना है। आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस में क्या जोड़ना है आपको। संदेश की लुका छुपी। अमृता और पारितोष एक दूसरे को छुपे हुए संदेश लिख रहे हैं। आपको संदेश दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब पैटर्न में देखिए च की बार बार रिपीटिशन है ना, तो च को हटा दो। अब देखो तुम क्या बना? तुम। की स किस
जगह है, जगह हो, तो वो क्या पूछ रहा है, तुम किस जगह हो। तो उत्तर देखिए, मैं कैंटीन में हूँ। तो उसने क्या उत्तर दिया, मैं कैंटीन में हूँ। नीचे दो और छुपे हुए संदेश है, पैटर्न को देखो और उनमें छुपे हुए संदेश को पता लगाओ। देखिए, अगर मैं इस काउंटिंग को हटा दूँ तो क्या बनता है, मुझे तुमसे प्यार है। और यहाँ पे देखिए, क्या हटाओगे, क्या चीज़, क ख ग घ, इनको हटा देंगे तो ये बना, यह किताब मज़ेदार है ना। तो आप भी अपने दोस्तों को ऐसे संदेश भेज सकते हैं एक पैटर्न लगा के। अब आपको यहाँ पे कोई भी 2 संदेश लिखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, सम और विषम संख्याओं के पैटर्न। अब हमारे पास जो सम और विषम संख्याएं हैं उनके पैटर्न बने हुए हैं। क्या आपको पता है सम संख्या किन्हें कहते हैं और विषम किन्हें? इसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, उसमें विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दी गई है। तो हमने काउंटिंग लिखी है, बैक काउंटिंग आपको दिखाई दे रही है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है ना। 1 3 5 7 9 को ब्लू कलर में लिखा गया है, जबकि 2 4 6 8 10 को येलो कलर में। तो येलो कलर वाली जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या, और ब्लू वाली विषम। देखिए क्या लिखा हुआ, इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में है। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह को भरो। देखो 96, 98, फिर क्या आएगा 100, क्या आएगा आपके पास 100 यानी कि 100। अब 102, तो क्या आएगा अब 104, क्योंकि क्या बढ़ रहा है 2 2, 106, 108, 110 और 112। इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो, जहाँ तक आपको गिनती आती है वहाँ तक आप बढ़ाते जा सकते हो, क्योंकि ये अनंत तक चलती है। इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें हम सम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, सम। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो? देखिए आप, क्या कहीं भी जो येलो कलर में है उनका जो यूनिट प्लेस है, इकाई-अंक, वो 3 या 5 है? नहीं ना। नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न को देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। अब नीले रंग में देखो 99 है, फिर 101, फिर क्या आएगा 103, 105, 107, 109, 111, 113। नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या हैं? देखिए 9, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 3 5 7 9, ये है ना आखिरी अंक। जबकि इस वाले में क्या है, 0 2 4 6 8 है ना, फिर बाद से वही रिपीट होंगे। तो ये कौन सी संख्या है हमारी, विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनका आखिरी अंक 1 3 5 7 या 9 होता है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब 400 से 410 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखो। तो हमें पता है ना ये होते हैं अंक इकाई के, तो क्या होगा 401, 403, 405, 407 और 409। अब अगला देखिए 155 से 165 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखो। अब विषम संख्याओं में मैंने बताया था ना क्या आएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक आएगा 0 2 4 6 8। तो अब 155 के बाद किसका अंक आएगा, 6 का आएगा ना, तो 156, 158, 160, 162 और 164। 65 तो विषम संख्या है, तो ये हमने सम संख्या लिख दी है। अगर हम किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं
तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, आप हमेशा याद रखिए, जब भी हम एक विषम संख्या, कोई भी एक विषम संख्या बोल दीजिए, जैसे मैंने 15 ली है, जैसे ही मैं उसमें 1 जोड़ूंगी तो वो बन जाएगी 16, क्योंकि सम और विषम संख्याओं में बस एक ही अंक का फर्क होता है। तो अगर वो संख्या विषम है तो वो सम बन जाएगी, और अगर वो सम है, मान लो मैंने लिखा 20, उसमें 1 जोड़ा तो ये क्या बन गई, विषम बन गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, सम संख्या, एक सम बन जाएगी वो। और अगर हम किसी एक सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो अभी मैंने बताया ना क्या बन जाएगी, विषम संख्या। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ आ गया, क्योंकि इनमें केवल एक अंक का अंतर है, और जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो वो संख्या बदल जाएगी। किसी भी सम संख्या में जब तुम एक सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। अब कोई भी एक विषम संख्या सोच लो तुम, मैंने सोच लिया 31। अब कोई सम संख्या 12, तो जोड़ोगे तो क्या आया, विषम ही आई ना। जब भी हम विषम में कोई सम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी, विषम। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी गिनती, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आगे चलिए, देखिए नामों का एक क्रम। आदिल ने नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनाई है कि वह नाम सबसे पहले आए जो कि आ से शुरू हो, फिर आ, ई। आपको स्वर आते हैं ना वर्णमाला में, तो पहले स्वर आएंगे क्रम अनुसार, उसके बाद व्यंजन आएंगे क ख ग इत्यादि। जो नाम सबसे पहले आएगा उसके सामने 1 लिखें, इसी क्रम में सभी का नंबर लिखें। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले किसका नाम आएगा। सबसे पहले ए है ना, ए तो किसी का नाम ही नहीं है। ए के बाद आ, यानी कि आदिल का नाम नंबर 1 पे आएगा। अब उसके बाद ई से देखिए, बड़ी से, ऊ से, ऐसे आपको देखना है। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सभी बॉक्स में उनके नंबर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, आदिल। अगले पे एल्विश। अगला कौन है तीसरे नंबर पे, कविता, गुजिंदर, जलज। ऐसे ही आपको सभी के नाम के आगे नंबर लिख देना है कि वर्णमाला के अनुसार उनका नाम कौन से नंबर पे आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जलज को अपने खास नाम पर नाज है। वह कहता है कि अगर इसे उल्टा भी पढ़ा जाए तो वह वैसा ही रहेगा। देखिए जलज, और उल्टा पढ़ेंगे तो जलज, सेम रहेगा ना। नीचे दिए गए नामों में किसमें ऐसा पैटर्न है, उस पर टिक का निशान लगाओ। अब देखिए हर्ष, उसको वापस पढ़ेंगे तो हर्ष नहीं बनेगा ना, अन्ना भी नहीं बनेगा। लेकिन देखिए कनक, क न क और क न क, यानी कि ये नाम क्या है, उल्टा पढ़ो या सीधा, इसमें सेम रहेगा। तो इसमें ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो आप सभी को अच्छे से पैटर्न समझ आ गया कि क्या है पैटर्न, और आप अपने चारों तरफ बहुत सारे पैटर्न खोज सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न के साथ आपने सम और विषम संख्याओं को भी जाना। तो अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।